and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasha Shamed branches in Varanasi. जी, मेरा नाम सोहन लाल है। मैं उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष हूँ। इसमें जिस तरह कोरोना को लेकर के आप एक बिजली के वो अधिकारी हैं और उसके बाद भी आपको धरना क्यों देना पड़ गया? देखिए, ये कोरोना जो महामारी चली है, एक खतरनाक रोग, इस रोग में अगर अस्पताल में वेंटिलेटर चला है तो हम ही कामगार की वजह से चला है। अगर फेसबुक चला है तो हमारी बदौलत चला है। आज लोग जो घर पे थे इस लॉकडाउन में, ये विद्युत विभाग का बहुत बड़ा सहयोग रहा मित्रों। और उसके बाद जो सरकार ने बीच में अमेंडमेंट बिल 2000 लाया है, इससे सारे सरकारी तंत्रों पे एक ऐसी व्यवस्था थोपा जा रहा है। इस समय सरकार ने एक नीति ला दिया कि कोरोना काल में कर्मचारी आंदोलन नहीं करेंगे और जो है वो अपने आप अंदर सब काम कर लेंगे। तो हम लोग अपनी दूरी को बनाते हुए, सोशल डिस्टेंस को देखते हुए, मास्क लगाते हुए जनता का सेवा जैसे करते हैं उसी तरह आज विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। एक कहना चाहता हूं, अभी बीच में एक बहुत बड़ा तूफान आया था उड़ीसा में, जो कि वहां भी प्राइवेटीकरण था, लेकिन जब वहां बात हुई वहां के प्राइवेटीकरण के निजी कंपनी से कि आप जो है खंबा पोल खड़ा करिए और लाइन मेंटेनेंस करिए, तो वो हाथ खड़ा कर दिया। फिर वहाँ के सरकार ने अभी फिर एक आदेश करके उसको सरकारीकरण किया गया। मित्रों, आप देख रहे हैं कि किसी भी कोरोना काल में कोई भी प्राइवेट आदमी का कोई सहयोग नहीं रहा, चाहे अस्पताल के सरकारी कर्मचारी हो, चाहे हमारे पुलिस बंधु हो, चाहे हमारे मीडिया साथी हो, या सफाई कर्मचारी हो, या विद्युत कर्मचारी हो, निरंतर सेवा करते हैं। इतनी बड़ी चक्रवात तूफान आया, उसके बाद भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं मित्रों। और सरकार की जो नीति है, इस नीति से आने वाला समय में एक कर्मचारी के लिए विषक घातक एक आदेश होने वाला है, जिससे कर्मचारियों की अंदर आक्रोश व्यक्त है। अभी तो हम लोग एक शांतिपूर्ण ढंग से काला पट्टी बांध के सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि सरकार अगर हमारी बातों को मान लेती है तो हम सभी लोग सरकार का धन्यवाद करते हैं। और इसी बात को धन्यवाद किस लिए करेंगे आप? अगर हमारी समस्याओं को वो मद्देनजर रखते हुए उसका समाधान कोई निकाल लेते हैं तो हम उनका। क्या मांगे थी आपकी? हमारे मांग थी कि जो ये सरकारी जो ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत हुआ करता था मित्रों, उन्होंने कहा था कि राज्य विद्युत परिषद घाटे में चल रहा है, इसको प्राइवेटीकरण कर दिया जाए। आपको मालूम होगा, जब से प्राइवेटीकरण हुआ है हर तरह की नुकसान हो रहा है, चाहे दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे उड़ीसा हो, जहाँ भी प्राइवेटीकरण है वहाँ काफ़ी क्षति हो रहा है सरकार की बिजली विभाग की। क्योंकि एक बात सही है कि जब कोई सरकारी आदमी रहता है तो अपनी जिम्मेदारी को लेकर काम करता है, ताकि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी बनता है कि तुम्हें यह काम करना, वो करेगा। जब किसी प्राइवेट आदमी के दे देंगे तो वो बिजली, आज जो हमारी जनता को बिजली मिल रहा है, सस्ती बिजली मिल रही है, जब कंपनी ले लेगा तो मनमानी ढंग से वसूली करेगा, जिससे हमारे ठेला वाले, किसी वाले, तमाम जो गरीबी हैं लोग हैं, उनके ऊपर एक आर्थिक बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है, जिससे हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा क्षति होने वाला है मित्रों। मैं माया शंकर तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन घटक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश। किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा? हम लोग जो ज्ञापन सौंपे हैं वो भारत सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र को 2020 अमेंडमेंट बिल ला करके पूरे निजीकरण करने की वो व्यवस्था कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हमारे सारे हिंदुस्तान भर में आज काला दिवस मनाया जा रहा है। उसी के साथ उत्तर प्रदेश के कोने कोने से सारे इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और कर्मचारी काला दिवस मना रहे हैं, जिसके तहत वो काली पट्टी दाहिने बाजू ऊपर बांध करके और 1:30 से 3 बजे के बीच में अपना एकता दिखा करके सरकार के संज्ञान में लाए हैं कि हम आपकी इस अधिनियम का जो आप मानसून सत्र में पास
कराने वाले हैं, उसका हम विरोध करते हैं। इसलिए हम विरोध करते हैं कि जो उसमें इखराज इन्होंने दिया है कि उसमें जो भी गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय इंडस्ट्रीज को जो टेरिफ तय उत्तर प्रदेश सरकार या बिहार सरकार या उड़ीसा सरकार को तय करने का अधिकार है, उसको वो समाप्त कर रहे हैं। बिजली पहले समवर्ती सूची में था, जो प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन जब वो कानून लेके आ जाएंगे और निजी क्षेत्र में दे देंगे, उसका टेरिफ तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को हो जाएगा। तो जो प्रदेश सरकारें बीपीएल के लोगों को, किसान को, लोगों को जो बिजली सस्ती दे रही हैं, वो नहीं दे पाएंगी। आज के तारीख में किसानों को जो 1000 रुपये महीने की 5 हार्स पावर के पंपिंग सेट पर बिजली का बिल दिया जा रहा है, वो 8000 रुपया महीना हो जाएगा। बिजली का उत्पादन लागत इस समय 6 रुपया 75 पैसा है और 16% प्राइवेट कंपनियों को वो उस पर मुनाफा लेना है। इस तरह से मिनिमम 8 रुपया प्रति बिजली हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के और खर्चे जोड़ करके जब ये निजीकरण को चला जाएगा तो किसी भी उपभोक्ता की बिजली 10 रुपया यूनिट से कम नहीं रहेगी। इस तरह से जो बिजली आज 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये किसानों को 1 रुपया 80 पैसा, बीपीएल को 80 पैसा मिल रहा है, वो सबको 10 रुपये के आसपास हो जाएगा। और एक इससे सरकारी कर्मचारियों के सुरक्षा की भी जो गारंटी है सरकार की तरफ से, वो भी समाप्त हो जाएगी। और निजीकरण में जाने पर आपको मालूम है, जैसे तमाम कंपनियां, जैसे सीमेंट उद्योग, अफ्टान उद्योग, जो प्राइवेट को बेचे और उसके सारे कर्मचारी बाहर कर दिए गए। तो इस तरह से कर्मचारियों के हितों के लिए, सबसे बड़ी बात यहाँ के जनता, किसान, मजदूर के हितों के लिए ये हम आंदोलन चला रहे हैं और इसको अंत तक चलाएंगे। सरकार की नीति है कि जो बड़े उद्योग घराने हैं उनकी बिजली सस्ती की जाए और नीचे के तबके के लोग हैं जिनको सस्ती बिजली प्रदेश सरकार सब्सिडी देकर दे रही है, उसको वो रेट बढ़ाना चाहते हैं। सब्सिडी और क्या सब्सिडी मिलती है वो समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं और पूरे भारत के जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी है, सब में एक साथ करीब 15 लाख अधिकारी कर्मचारी इस विरोध को कर रहे हैं, काली पट्टी बांध करके। भविष्य में फिर यदि जो भी हमारे संघर्ष समिति का निर्णय आएगा, फिर आगे हम आंदोलन के लिए तैयार होंगे। और भविष्य में इस आंदोलन से हम ये भी प्रयास करेंगे कि गरीब, मजदूर, किसान सबको इससे हम जोड़े, जिससे अवगत करावें कि आपका क्या इससे नुकसान होने वाला। जय हिंद, जय श्री राम।